Hello students, welcome back to our channel Victory Defense Academy. My name is ज्योति. आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे बैठ के लॉकडाउन में। और आई होप कि आपको मेरी पहले वाली दोनों वीडियोस अच्छी लगी होंगी। उसमें जो मैंने ट्रिक बताई थी वो आपको समझ आ गई होंगी अच्छे से। तो आज हम इंटीग्रेशन की थर्ड टाइप के बारे में बात करेंगे, उसकी ट्रिक के बारे में बात करेंगे। सो चलिए देखते हैं कि आज की ट्रिक क्या है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर एग्ज़ाम में इस टाइप का अगर कोई इंटीग्रेशन मिल जाता है, ई रेस्ट पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स, या ई रेस्ट पावर ए एक्स कोस बी एक्स डी एक्स, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, या ई रेस्ट पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स मिले, या इसकी जगह कोस बी एक्स मिले, तब हम उसका एक स्टेप में कैसे आंसर निकालेंगे देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ई रेस्ट पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इधर भी सेम यही आएगा, दोनों में ये चीज़ कॉमन है, ई रेस्ट पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं, इनटू यहाँ पे साइन बी एक्स है ना, तो साइन बी एक्स से ही स्टार्ट होगा, साइन बी एक्स, और बीच में आएगा माइनस कोस बी एक्स प्लस कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे कोस है, कोस बी एक्स है, तो कोस से ही स्टार्ट होगा, कोस बी एक्स, इस बार आएगा प्लस साइन बी एक्स प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, ए बी, ठीक है। ये जस्ट ट्रिक को याद रखने का मेथड है, ट्रिक को याद रखने का एक वे है और कुछ नहीं। तो देखो, अगर एग्जाम में एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटू साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन बी एक्स मिले या कोस बी एक्स मिले, दोनों में से कोई भी मिले, तो उसकी ट्रिक क्या होगी, ई रेस्ट टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में ये चीज़ कॉमन होगी। यहाँ पे भी ई रेस्ट टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अब आगे देखो, साइन बी एक्स है तो साइन से ही स्टार्ट होगा, साइन बी एक्स माइनस कोस बी एक्स इंटू इसके आगे कांस्टेंट ए और इसके आगे बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर कोस बी एक्स है तो कोस से ही स्टार्ट होगा, लेकिन बीच में प्लस आ जाएगा, कोस बी एक्स प्लस साइन बी एक्स, और कांस्टेंट तो दोनों में सेम ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बी, ठीक है। तो अब ये वाली ट्रिक है, इस पे बेस्ड अब हम क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होगी। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा इस ट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू पावर 3x इंटू साइन 4x dx, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को लेंथी मेथड से जाएंगे तो बाय पार्ट्स हमें करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब हम इसकी ट्रिक यूज़ करते हैं। तो देखो, ट्रिक यूज़ करने पर एक स्टेप में कैसे आंसर आता है। क्या थी ट्रिक, ई रेस्ट टू पावर 3x एज इट इज़, नीचे क्या था, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या है 3 और बी क्या है 4, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 25, और आगे क्या था, यहाँ पे साइन एक्स दिया हुआ है, साइन एक्स दिया हुआ है तो क्या आएगा, साइन एक्स है तो साइन से ही स्टार्ट होगा, साइन 4x माइनस आता है, अगर साइन दिया होता है तो साइन 4x माइनस कोस 4x प्लस कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या फिल होता है, ए बी होता है ना, ए क्या है 3 और बी क्या है 4, दैट इज़ द आंसर, है ना। मैजिक ट्रिक, एक स्टेप में आंसर मिल गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 2 ई रेस्ट टू पावर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका आंसर क्या होगा। क्या हम इसका भी आंसर एक स्टेप में बता पाएंगे, देखते हैं। इस क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि हमने ये वाली टाइप तो सीखी ही नहीं, कि जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर हो
लेकिन हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके चेंज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अलग रखो और 2 को कोस स्क्वायर एक्स के साथ लेके आओ। e⁻x इंटू 2 कोस स्क्वायर एक्स। क्या हम 2 कोस स्क्वायर एक्स को कुछ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कोस 2x, है ना? ये लिख सकते हैं ना इसको, तो लिख दो इंटीग्रेशन e⁻x इंटू 1 प्लस कोस 2x dx। तो हमारी बन गई ना वही वाली टाइप। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अंदर मल्टीप्लाई किया तो e⁻x इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन e⁻x कोस 2x dx, यहाँ पे भी dx। इसका आंसर क्या होगा? इसको सॉल्व करना भी बहुत ही इजी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो सबको पता है क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही हो जाएगा, प्लस e⁻x इंटू कोस 2x। ये तो वही बन गया जो हमने सीखा था। तो इसकी क्या ट्रिक थी? इसकी ट्रिक थी e⁻x फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे? a इज़ 1 और b इज़ 2, तो 1 प्लस 2 स्क्वायर 5 इंटू क्या था? इंटू अगर कोस दिया हुआ है यहाँ पे तो कोस से ही शुरुआत होगी। कोस 2x प्लस आता है यहाँ पे प्लस साइन 2x प्लस कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे क्या फिल होता है? ए बी। ए क्या है? 1 और b क्या है? 2, तो यहाँ पे 2 हो गया आंसर, है ना? बिल्कुल इजी। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं, वो हमारे ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि हमें ऑप्शंस किस टाइप के दिए हुए हैं। अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद अगर ऑप्शन में थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है तो वो भी कर सकते हैं, वरना तो हमारा आंसर बन जाएगा ये वाला। ठीक है, आप इन ट्रिक्स की एक नोटबुक बनाइए, इनको नोट कीजिए और याद कीजिए और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपको याद होंगी और एग्ज़ाम में हम इजीली इन ट्रिक्स को अप्लाई कर पाएंगे और हम इजीली आंसर भी निकाल पाएंगे विद इन अ सेकेंड्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।